आप सभी को शिवालिक परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। क्लास 10 साइंस का लेसन नंबर कार्बन और कार्बन के यौगिक में आप लोगों को बेटा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ IUPAC नामकरण। गुड़िया क्या नाम है बेटा? IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण जो है बेटा बेसिकली आप क्या करोगे, तीन चीज को आधार मानोगे। सबसे पहले क्या काम करोगे आप? सबसे पहले कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करोगे। तो कार्बन की श्रृंखला का क्या करोगे बेटा? चयन करेंगे। लेकिन कार्बन की श्रृंखला का चयन करते समय आप लोगों को किसको ध्यान में रखकर करना है? सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि मुख्य क्रियात्मक समूह अगर नजर आता है तो उन क्रियात्मक समूह को काम में लोगे। सबसे पहले किसको काम में लेंगे? मुख्य क्रियात्मक समूह को। अगर बेटा क्रियात्मक समूह से मेरा मतलब क्या है, जैसे मान लिया जाए आपको दिखाई दे रहा है OH, एल्कोहल दिखाई दे रहा है, अम्ल दिखाई दे रहा है, एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है, ये क्रियात्मक समूह होते हैं और भी होते हैं। अगर क्रियात्मक समूह नहीं है तब नंबर किसका आएगा? बहुबंध दिखाई देना चाहिए। क्या दिखाई देना चाहिए बेटा? बहुबंध। बहुबंध दिखाई देना। बहुबंध का मतलब क्या है सर? बहुबंध का मतलब है क्या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर डबल और ट्रिपल है तो उस साइड से आप लोग क्या करोगे? कार्बन की चेन का सिलेक्शन करोगे। और बेटा अगर बहुबंध भी नहीं है, बहुबंध भी नहीं है तो आप किसको आधार मानोगे? प्रतिस्थापी समूह को आधार मानोगे। किसको आधार मानोगे? प्रतिस्थापी को। प्रतिस्थापी समूह को आधार मान करके कार्बन की चेन का सिलेक्शन किया जाएगा। होगा क्लियर? यस सर। अब बेटा कार्बन की चेन का कार्बन की श्रृंखला का चयन करने के बाद दूसरा काम क्या है? अब अपने पास में उस चेन का, कार्बन की श्रृंखला के चयन का क्या करेंगे? अंकन करेंगे। क्या करेंगे गुड़िया? अंकन करेंगे। अंकन का मतलब है गिनती गिनेंगे। क्या गिनेंगे? गिनती गिनेंगे। काउंटिंग करेंगे। अब सर गिनती कैसे गिनेंगे, किस साइड से गिनेंगे? तो मैं कहूंगा जो ऊपर आपको जो नियम दिया हुआ है, कौन सा नियम? पहले किसको आधार मानकर गिनती गिनोगे? मुख्य क्रियात्मक समूह को। ठीक है, वो भी नहीं है तो किसको आधार मानोगे? बहुबंध को। और वो भी नहीं है तो किसको मानोगे? प्रतिस्थापी को। तो कहने का मतलब जो चयन किया गया था उसी आधार पर गिनती गिनोगे। उसी आधार पर क्या करोगे? गिनती। अब बेटा मैंने बोला गिनती हमेशा कार्बन की श्रृंखला का चयन करने के बाद में छोर से गिनी जाएगी। किससे गिनी जाएगी? छोर या किनारे से। लेकिन उस छोर से गिनी जाएगी जहां से मुख्य क्रियात्मक समूह पहले आए। अगर वो नहीं है तो बहुबंध पहले आए, वो नहीं है तो क्या पहले आए? प्रतिस्थापी। क्लियर? यस सर। लाइव कर लो वीडियो को। उसी के साथ में बेटा तीसरा पोर्शन जो आता है, पहला काम क्या था? कार्बन की श्रृंखला का चयन करना। दूसरा काम क्या है? चयन जो है उसका अंकन या गिनती गिनना। अंकन या गिनती गिनना। अब बेटा बात क्या आती है? अब लिखेंगे फॉर्मूला 2 डिग्री पी, उससे बाद में आएगा 1 डिग्री पी, उसके बाद में लिखोगे रूट वर्ड, और उसके बाद में लिखोगे 1 डिग्री एस, और सबसे लास्ट में लिखोगे 2 डिग्री एस। सर ये है क्या? बेटा 2 डिग्री पी का मतलब होता है प्रतिस्थापी। यहाँ पर कौन होते हैं? प्रतिस्थापी को सबसे पहले लिखा जाता है। 1 डिग्री पी का मतलब है बेटा जो साइक्लो समूह जो वलय वाले होते हैं उनको लिखते हैं। RW का मतलब बेटा जो कार्बन की चेन है ना, वो कितने कार्बन की चेन है, जनक शब्द लिखा जाता है। 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, ऐसे। और 1 डिग्री एस का मतलब बेटा क्या आएगा? एन, इन, आइन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन का मिलेंगे, डबल है तो इन लेंगे, और ट्रिपल है तो आइन लेंगे, और डबल और ट्रिपल दोनों है तो इन और आइन दोनों लेंगे।
और बेटा 2 डिग्री एस है वो कहलाता है आपका मुख्य क्रियात्मक समूह है, उसका अनुलग्न काम में लिया जाता है। किसका लिया जाता है? मुख्य क्रियात्मक समूह का। यहाँ तक ये इस नियम को आधार मान करके मैं पूरे के पूरे आईयूपीएसी नाम बताऊंगा। समझ गए यहाँ तक? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ बेटा, ठीक है ना। अब बात आती है सर आईयूपीएसी नाम बनाइए, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं एल्केनो का आईयूपीएसी नाम सिखा रहा हूँ। पहले किसका नाम सिखा रहा हूँ? आईयूपीएसी इनका एल्केनो का, ठीक है ना। तो एल्केनो का आईयूपीएसी नाम सिखाने के लिए क्या कर रहे हैं सुनो अब, कि आप लोगों को कुछ एल्केन दी गई है स्क्रीन के ऊपर और उनका आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो बेटा आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया था क्या करेंगे। पहला नियम क्या है बेटा, देखो सबसे पहले क्या करोगे, अंशु क्या करो बेटा, सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला का चयन क्या करोगे, अंशु आवाज नहीं आ पा रही बेटा आपकी। कार्बन की श्रृंखला का चयन करेंगे, सबसे पहला काम ये, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या बताया, सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन की श्रृंखला का चयन। तो ये बताओ पहले वाले यौगिक के अंदर कितने कार्बन है? 2। तो ये यहाँ से मैं बिल्कुल सीधी कार्बन की श्रृंखला का चयन कर रहा हूँ, कर लिया? यस सर। अच्छा, अब दूसरे यौगिक में भी कार्बन की श्रृंखला का चयन करूं क्या? यस सर। लाओ, इसमें कितने कार्बन है बेटा? 3। तो इसमें कितने कार्बन की श्रृंखला का चयन हो गया? 3। 3 हो गया, ठीक है ना। अब अपने पास में बेटा अमित कुछ पूछना चाह रहा है, तो मैं पहले एक बार अमित से बात कर लेता हूँ। अमित आप बेटा अनम्यूट करके बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? सर स्क्रीन ही नहीं आ रही मेरे पास तो। अच्छा बेटा, स्क्रीन आपके पास नहीं आता, आपकी नेट की कनेक्टिविटी कैसी है, क्या करोगे? कार्बन की संरचना का संरक्षण। ठीक है, लाइव कर लो। अब ये बताओ बेटा, अपने पास दूसरे केस में यहाँ पर कितने कार्बन है, टोटल कितने कार्बन है, पहले तो ये बताओ। 3। नहीं, टोटल कितने 4। कार्बन? 4। लेकिन हमें क्या करना है, आईयूपीएसी नाम लिखना है, सामान्य नाम नहीं लिखना है। तो आईयूपीएसी नाम में सबसे पहले कार्बन की चेन का सिलेक्शन करेंगे, और उसमें हमेशा ध्यान रखना है, आप एक बार पेन चलाओगे, जैसे यहां से चला सीधा बॉन्डिंग के साथ में, अब आप नीचे नहीं आ सकते बेटा, है ना। ये हो गया, हो गया। यस सर। अच्छा, इसको मैं दूसरे वे में बता रहा हूँ एक बार आप सबको, ठीक है। मेरा कहने का मतलब क्या है ये सुनना। जैसे मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है। तो क्या किया मैंने, हल्का सा आप सबके सामने पेन चलाया, ऐसे चलाना बेटा। देखो एक बार पेन चल रहा है या 2-3 बार चलेगा, बताओ? एक बार। अगर मैं नीचे आना चाहूंगा, यहाँ पर तो ये रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर। इसको काम में लेने के लिए, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, तो रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अपने पास में रिपीट नहीं होना चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, वापस से इसके साथ में ये बॉन्डिंग कर दी जो हट गया था। तो ये कार्बन की चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो मैं वापस से कर देता हूं कि सर आप जो कहना चाह रहे हो कि रिपीट नहीं होना चाहिए, और एक बार ये आप लाइन को ड्रा करोगे। तो देखो मैं वापस से लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सीधी होगी। यस सर। अच्छा सर, हम तो ऐसे नहीं करेंगे, ऐसा करने पर कितने कार्बन की चेन बनी? 3 कार्बन की। और नीचे वाला चेन में भाग ले रहे अलग है? अलग। अलग है, तो ये कहलाया एक प्रतिस्थापी। क्या कहलाया? एक प्रतिस्थापित। इसी प्रकार से आप क्या करो, मान लिया जाए सर हम ये चेन ऐसे नहीं बनाएंगे, तो कैसे बनाओगे? मान लिया जाए आप इस चेन को किस प्रकार से मैनेज करते, तो सर हम इस चेन को ऐसे करते थे। ये एक बार पेन चल रहा है, 2 बार बताना। एक बार।
एक बार। अब एक बार ऐसे चलने पर कितने कार्बन आए? 3 3। और एक क्या बच गया? एक कार्बन नहीं, प्रतिस्थापित कार्बन। हो गया। तो सेम बात है या अलग बात है? अलग बात। अलग है। वैसे 3 कार्बन की चेन और एक प्रतिस्थापी मिला ना? यस सर। ठीक है, मैंने इसको भी हटा दिया, ले कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लिया जाए आप ये कहते हैं सर नहीं हम तो ऐसे करते हैं, इस प्रकार से कार्बन की चेन का सिलेक्शन करते हैं। कैसे? ऐसे। अब बताओ कितने कार्बन आ गए? 3 और एक क्या बच गया? ये प्रतिस्थापित। अच्छा, अगर किसी भी प्रकार से जब अपन कर रहे हैं तो आप और हम सब क्या देख पा रहे हैं कि सर 3 कार्बन की चेन बन रही है और एक प्रतिस्थापी बन रहा है। सही है गलत है बेटा? सही है सर। तो मैंने ये कर दिया 3 कार्बन की चेन और एक प्रतिस्थापी। तो सबसे पहला काम क्या था? कार्बन की चेन का सिलेक्शन करना। कर लिया क्या? यस सर। अब इसमें आ जाओ बेटा। तो इसमें बताओ कितने कार्बन की चेन है? 4। एक बार ही पेन चला रहा हूँ, ये सारे काम आ गए। ले बस ये हो गया अपने पास 4 कार्बन की चेन। कोई प्रतिस्थापी लटक रहा है क्या? नो सर। नहीं लटक रहा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। लो सर चलो। उसी के साथ में क्या किया आप अपने पास में? सोनू आप अनम्यूट हो जाओ बेटा। सोनू यस सर। लाइव हो जाओ। सुनो इधर बताओ बेटा, ये इसमें क्या है कि दूसरा जो केस आता है, मान लीजिए अपन कार्बन की चेन का सिलेक्शन शुरू कर देते। देखो ऐसे, एक बार पेन चल रहा है, 2 बार बताना। कितनी बार पेन चला बेटा? एक बार। एक बार पेन चलने पर कितने कार्बन की चेन बनी? एक। हैं? 3। 3 की। और ये पूरा का पूरा कहलाया प्रतिस्थापी। ये कहलाया पूरा का पूरा क्या? प्रतिस्थापी। क्योंकि ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो आपके पास में कितने कार्बन की चेन आई? 3 कार्बन की। प्रतिस्थापी कितना मिला? एक। एक। अब मैंने इसको यहां से हटा दिया। ठीक है, यस सर। हटा दिया बेटा। यस सर। अच्छा, अब मैं चेन का सिलेक्शन ऐसे कर रहा हूं। देखो एक बार पेन चल रहा है, देखो। हाँ या ना? यस सर। अब इसमें कितने कार्बन आ गए? 1 4। यार अब बेटा ये बताओ कि यहाँ प्रतिस्थापी कितने नजर आ रहे हैं? 2। 2। सर 4 कार्बन की चेन और 2 प्रतिस्थापी। क्लियर? यस सर। अच्छा बेटा मैं इसको भी यहाँ से एक बार रिमूव करके दिखाता हूँ। मैं फिर कहूंगा रट्टा मत मारना आप लोग। अब मान लिया जाए मैं कार्बन की चेन ऐसे बनाता बेटा, देखो बिल्कुल सीधी। अब बताओ कितने कार्बन की चेन है? 4। 4। ये वाला हो गया। अब प्रतिस्थापी कितने हैं? 2। तो सेम हो गए ना? यस सर। अच्छा, नहीं सर हम यहाँ से अपन कार्बन की चेन का सिलेक्शन नहीं करते, इसकी बजाय क्या करते, हम ऐसे चेन का सिलेक्शन करते। भाई किस प्रकार से करते सर? हम तो ऐसे करते। अब बताओ कितने आए? 3। प्रतिस्थापी कितना आया? 1। ऊपर वाला हो गया कि नहीं होगा? हो गया सर। अब मैंने क्या बोला, लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन करना है या छोटी करना है? लंबी से लंबी। तो लंबी से लंबी में बेटा 4 कार्बन की बन रही है, 3 कार्बन की बन रही है? 4 कार्बन की। और प्रतिस्थापी 1 आ रहे हैं 2 आ रहे हैं? 2। तो बताओ कौन सी कार्बन की चेन की सिलेक्शन कर लूं, सीधा कर लूं? यस सर। तो ये हो गया पहला काम, कार्बन की चेन का सिलेक्शन करना। क्या है बेटा? कार्बन की श्रृंखला का चयन करना। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले उस लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें मुख्य क्रियात्मक समूह शामिल हो, नहीं है, बहुबंध नहीं है, प्रतिस्थापी है। सर यहाँ था और यहाँ पर 2 जगह। ठीक है ना? अब यस बेटा सर। अब आता है दूसरा काम। अब दूसरा काम क्या बताया था मैंने? ध्यान करो, गिनती गिनना है। क्या गिनना है? गिनती गिनना।
गिनती गिनना है या अंकन करना है? अब गिनती कहाँ से गिनेंगे? छोर से गिनेंगे। कहाँ से गिनेंगे? छोर से। छोर का मतलब क्या? तो यहाँ से या फिर यहाँ से? क्या यहाँ से या फिर इस छोर से, या इस छोर से या फिर इस छोर से, या इस छोर से या इस छोर, मतलब किनारों से गिनना है। कहाँ से गिनना है? बीच में से, किनारों पर से? किनारों से। लेकिन बेटा उस किनारों से गिनना है जहां से क्रियात्मक समूह पहले आए। यहाँ पर कहीं पर भी क्रियात्मक समूह है क्या? नहीं सर। ढूंढो तो। कहीं पर भी बहुबंद है क्या? डबल और ट्रिपल? है सर। कहाँ है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड? बताओ किस में है डबल ट्रिपल? नहीं है सर। नहीं है, छोड़ो। अब बताओ प्रतिस्थापी है? है सर। ये रहा और सर ये दो ये रहे। इनमें अपन उस हिसाब से गिनेंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पर गिनती गिनी मैंने, एक और ये दो। इसमें काउंटिंग किया 1 2 3। इसमें बताओ राइट साइड से जब काउंटिंग करता हूं तो प्रतिस्थापी कौन से कार्बन पे आया? दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर से। और बेटा लेफ्ट साइड से काउंटिंग करता हूं तो कितने नंबर पे आया? दूसरे नंबर पे। कोई इफेक्ट पड़ा क्या? नो सर। तो राइट से गिनूं या फिर लेफ्ट से गिनूं, या कोई सी साइड से गिन सकता हूं? कोई सी भी साइड से गिन लो। इसमें देखो 1 2 3 और 4। हो गया। नीचे वाले में बताओ, मान लीजिए मैं राइट साइड से काउंटिंग करता हूँ तो 1 2 3 4। प्रतिस्थापी कौन कौन से कार्बन पे आए? दूसरे और तीसरे नंबर पर। और बेटा लेफ्ट साइड से काउंटिंग करता हूँ तो कहाँ कहाँ आए? सर दूसरे और तीसरे नंबर पर। अब इसमें भी काउंटिंग कहीं से भी की जा सकती है, कोई निश्चित है? सर कहीं से भी कर लो। अब इनका नाम लिखेंगे आईयूपीएसी नाम। कौन सा नाम लिखेंगे? IUPAC नाम। अब आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए आप बताओ, सबसे पहले कोई प्रतिस्थापी है क्या पहले वाले में? नहीं है सर। फिर कोई वलय वगैरह बन रही है क्या कोई? नो सर। कितने कार्बन है बेटा टोटल चेन में? 2। दो के लिए शब्द क्या लोगे? 8। उसके बाद 1 डिग्री एस का मतलब है सिंगल है, बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल है? सिंगल। सिंगल के लिए एन। कोई क्रियात्मक समूह है? नो सर। तो ये पूरा नाम क्या हो गया? एथेन। अच्छा बेटा दूसरे पे आ जाओ। इसमें बताओ कोई प्रतिस्थापी? नो सर। साइक्लो? नो सर। कितने नंबर, कितने कार्बन की चेन? 3 कार्बन की। इनके लिए प्रोप। कार्बन कार्बन में कैसे बॉन्ड है? सिंगल। सिंगल के लिए एन। कोई क्रियात्मक समूह? नो सर। आईयूपीएसी नाम क्या बन गया? प्रोपेन। ठीक है। अब आप म्यूट कर लो। अब आ रही अनमोल भारती। अनमोल अनम्यूट करो, लाइव करो बेटा। यस सर। ठीक है ना? थोड़ा सा और आगे बढ़े। यस सर। अनमोल नीचे वाले में देखो प्रतिस्थापी नजर आ रहा है बेटा? यस सर। प्रतिस्थापी है आपने कहा, ठीक है कोई बात नहीं है। अब ये बताओ कि जो प्रतिस्थापी है तो सबसे पहले जो नाम है वो प्रतिस्थापी का लिखोगे या किसका लिखोगे? सर प्रतिस्थापी का। प्रतिस्थापी का लिखोगे, लेकिन बेटा प्रतिस्थापी की स्थिति कितने कार्बन पे है? सर 2 नंबर पे। तो आप सबसे पहले लिखोगे दूसरे कार्बन पर कौन सा प्रतिस्थापी है? मिथिल। अच्छा, उसके बाद में साइक्लो वाला है क्या कोई? नहीं सर। कितने कार्बन की चैन, कितने कार्बन की है? क्या सर? कितने कार्बन की चैन है ये श्रृंखला, कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की। 3 के लिए शब्द क्या लोगे? प्रोप। इन कार्बन की चैन में कैसा बंध है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल के लिए एन। कोई क्रियात्मक समूह? नहीं सर।
पूरा नाम बोलो। 2 methyl propane। समझे या नहीं समझे? यस सर। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। इसमें बताओ अपने पास कोई प्रतिस्थापी है क्या? नो सर। साइक्लो। नो सर। कितने कार्बन की चेन? 4। 4 के लिए। ब्यूट। कार्बन कार्बन की चेन में कैसा बंध? सिंगल। सिंगल के लिए। एन। कोई क्रियात्मक समूह? नहीं सर। पूरा नाम बोलो। ब्यूटेन। अच्छा, अब नीचे आ जाओ। नीचे वाले में बताना हल्का सा। चलो मैं नीचे चेंज करता हूँ, ठीक है ना? नीचे युवराज। युवराज यस सर। लाइव आ जाओ बेटा। युवराज ये बताओ कि बेटा इसमें प्रतिस्थापी है या नहीं है? है। अच्छा, कितने बेटा? 1 या 2 या 3? 2। 2 प्रतिस्थापी। दोनों बेटा सेम है या अलग अलग है? सेम। सेम है, लेकिन एक कौन से कार्बन पे है? 3 नंबर पे। और दूसरा? 2 नंबर पे। तो पहले 2 लिखोगे, बाद में 3 लिखो। एक 2 नंबर पे और दूसरा? 3 नंबर पे। अच्छा, तो ये 2 बार है, तो 2 बार के लिए क्या शब्द काम में लोगे? डाई। डाई। कौन है, इसका नाम क्या है? मैथिल। मैथिल। तो 2 3 डाई मैथिल। प्रतिस्थापी दोनों हो गए, और भी बच रहा है कोई? हो गए दोनों। हो गए। हो गए, तो आपने बताओ साइक्लो वाले है कोई? नो सर। फिर बेटा कितने कार्बन की श्रृंखला है यहाँ पर? 4 कार्बन की। 4 के लिए क्या शब्द लोगे? ब्यूट। इनके बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल। सिंगल के लिए? एन। पूरा नाम बोलो अब। 2 3 डाई मैथिल मैथे ब्यूटेन। 2 3 डाई मैथिल ब्यूटेन। समझे नहीं समझे? यस सर। ये थे बेटा एल्केनो के IUPAC नामकरण। किसके? एल्केनो के IUPAC नामकरण। बना लोगे? यस सर। और आगे चलूं? यस सर। ठीक है बेटा, है ना? अब इन तीनों का IUPAC नाम लिखना है। क्या लिखना है? IUPAC नाम। तो सबसे पहले IUPAC नाम में मैंने क्या बोला था? कार्बन की चेन का सिलेक्शन करो। कितने कार्बन की चेन होगी? 5 कार्बन की चेन। 5 कार्बन की। इससे नीचे वाले में बेटा कितने कार्बन की हो गई? इसमें 4 की। इसमें 4 की। वेरी गुड। और इसमें कितने की हो गई? 3 की। 3 की। अब अगला काम क्या है? गिनती गिनना। क्या करेगा बेटा? गिनती गिनना। इसमें गिनती कहीं से भी गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5। अब इसमें देखो, अगर राइट साइड से बेटा गिनती गिन रहे हैं, तो ये मैथिल कितने पर आया? 3 पे। अच्छा, और अपने पास में लेफ्ट साइड से जब काउंटिंग कर रहे हो, तो अपने पास बताओ ये कितने पे आ रहा है? 2 पे। तो ये काउंटिंग किस साइड से करनी पड़ेगी? लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से। लेफ्ट से। तो ये मैंने राइट के भुजान दिए, ठीक है ना? इसी प्रकार नीचे वाले में देखो, अपने पास में काउंटिंग करोगे, तो काउंटिंग कहाँ से करोगे? लेफ्ट से, राइट से, कहीं से भी कर लो। यस सर। दोनों तरफ समान आ रहे हैं ना? यस सर। अब बेटा IUPAC नाम लिखेंगे। पहले वाले में बताओ कोई प्रतिस्थापी नहीं है, साइक्लो नहीं नो है। सर। 5 के लिए? पेंटेन। पेंट। बिल्कुल सही है। इसमें बताओ मैथिल कितने पे है? इस 2 पे। 4 कार्बन के लिए? ब्यूट। और इसमें बताओ बेटा मैथिल कहाँ कहाँ पर है? सर ये दूसरे नंबर पे